कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। यस सर। तो इसमें जो भी कलीग्स अपना जुड़ते जाएंगे, आज आपकी ऑनलाइन मोड में मेरी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की पहली क्लास है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग माइक अपनी ऑफ कर लीजिएगा जब तक हम स्टडी करेंगे, और इसके बाद फिर जहाँ पे डाउट्स होंगे उसको अपन क्लियर करेंगे। ओके ओके सर। ओके। आइए, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में जैसे कि आपको हमने पहले बताया था पहले की क्लासेस में कि हम कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि कम्युनिकेट करने का मतलब है कि हमारे पास जैसे मैंने किसी से कम्युनिकेट करना है, मुझे जैसे एक सोर्स मैं हूँ सेंडर और आप सभी क्या हो रिसीवर। तो सेंडर और रिसीवर ऐसे ही अगर दो पर्सन एक साथ हैं, कम्युनिकेट करने के लिए दो मीडियम होना जरूरी है। तो उस मीडियम के थ्रू अपनी बात को, अपने विचार को, अपनी भावनाओं को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसी को हम कम्युनिकेशन, संवाद बोलते हैं। तो इस तरह से हम अपनी बात को, ध्यान से सुनिएगा क्या मैं बोल रहा हूँ, अपने आइडियाज को, अपने इनोवेशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने संवाद को हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाने का काम करते हैं, या एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। कई बार देखिए ऐसा होता है कि जो कम्युनिकेशन है वो जैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन का हो सकता है, या एक पर्सन का पूरे ग्रुप से हो सकता है। जैसे जब आपके कॉलेज में स्टडीज होती हैं, या जैसे मैं अभी आपका ये सेशन ले रहा हूँ, तो इस सेशन में आप सभी अटेंड कर रहे हैं, आप सभी लिसनर हैं, सुन रहे हैं, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, स्पीक कर रहा हूँ, आपका ये सब्जेक्ट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बता रहा हूँ। तो ये आपका क्या है, कम्युनिकेशन में क्या होगा कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कम्युनिकेशन होता है, यानी अपनी बात को, अपने विचार को, अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने का काम। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा, यानी संवाद नहीं होगा, तो संवाद अगर शून्यता की स्थिति आ जाए तो सब कुछ ठहर जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा। यानी संवाद बहुत ही आवश्यक है। कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब जैसे कि आप सभी को मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन एक तो वर्बल होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन। और एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पर कोई बात नहीं की जाती है, केवल एक्शन से, यानी अपने बॉडी पोस्चर से या इशारों से, इशारे आंखों के भी हो सकते हैं और लफ्ज के भी हो सकते हैं, अपने बॉडी के हाव भाव से हम व्यक्त करते हैं। कम्युनिकेशन का वह भी मोड होता है। तो कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है, और कम्युनिकेशन के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। कम्युनिकेशन के द्वारा क्या होता है कि हम कहीं पे भी हम अपने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेबिलिटी भी कम्युनिकेशन के थ्रू ही आती है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कम्युनिकेशन एक डायनामिक प्रोसेस है। अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन में क्या होगा, अपने विचारों को, अपने आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को हम शेयर करने का काम करते हैं। और मैंने बोला कम्युनिकेशन में क्या है, एक वर्बल कम्युनिकेशन है और एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। जैसे कि आपने कई शो देखे होंगे चार्ली चैपलिन के, या उसका बीन का, मिस्टर बीन का, तो आप देखेंगे बिना बोले वो सारी चीजें हो जाती हैं, हम समझ भी जाते हैं, तो वो भी कम्युनिकेशन का मतलब। तो वर्बल और नॉन वर्बल, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कम्युनिकेशन की डेफिनेशन जैसे आपके एग्जामिनेशन में आएगी, आपको कैसे लिखना है वो हम लोग देखने का काम करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है, आप लोग अपनी नोटबुक ले लीजिए, उस पर आप नोट भी करते चले। जैसे देखिए यहाँ पे लिखे हैं, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए ट्रांसफरिंग और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सोर्स ऑफ पर्सन टू अनदर सोर्स ऑफ पर्सन। तो कम्युनिकेशन की बात करेंगे, कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम इंफॉर्मेशन, यानी जो सूचनाएं हैं उनको ट्रांसफर करते हैं या एक्सचेंज करते हैं। कहां किससे करते हैं, फ्रॉम वन सोर्स ऑफ पर्सन टू अनदर। तो एक पर्सन से एक सोर्स से दूसरे सोर्स या दूसरे पर्सन को हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर या एक्सचेंज करते हैं।
गॉट इट। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, इसमें आप फैक्ट शेयर कर सकते हैं, इमोशंस शेयर कर सकते हैं, वैल्यू शेयर कर सकते हैं, फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन में आप फैक्ट, इमोशन, वैल्यूज, फीलिंग्स, ये सब आप शेयर कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। और बाय हीथ एंड डेविस के जो की डेफिनेशन इन्होंने क्या दिया है, हीथ एंड डेविस ने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन दी है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। हीथ एंड डेविस ने कहा कि जो कम्युनिकेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, देखिए इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी सूचना और समझ दोनों को हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ये आपके कम्युनिकेशन में हो गया। और टाइप्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में एक क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन, और दूसरा क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल का मतलब है हम वॉइस नहीं यूज कर रहे हैं, विदाउट वॉइस हम अपने जो मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और वर्बल कम्युनिकेशन में आप वॉइस के थ्रू आप यूज कर रहे हो, ठीक है। जैसे छोटा बच्चा होता है, जैसे मैंने आपको बताया भी था, छोटा बच्चा होता है जो 6 महीने का, 5 महीने का, उसको भूख लग रही है, तो वो आखिर कम्युनिकेट कैसे करेगा? तो यानी वो इशारों से कुछ ऐसे एक्शंस करता है जो मदर पहचानती है कि बच्चा भूखा है या उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो ये एक तरीका होता है कम्युनिकेशन का। ऐसे ही जो लोग मान लीजिए जिनकी ईएनटी प्रॉब्लम जिसे कहते हैं ना, कि कान में या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि वो सुन नहीं सकते कि और बोल नहीं सकते, तो ऐसे लोग भी अपने क्या है, अपनी बातों को, इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाने के लिए अलग अलग एक्शंस, बॉडी पोस्चर्स या इशारों से बात करते हैं, ठीक है। और ये देखिए, तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल के तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि क्या कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन इज एन ongoing process. Communication is an ongoing, ये आप नोट कर लीजिए। कर हाँ, किसी को डाउट होगा तो प्लीज बताइएगा, बीच में दिक्कत आ गई थी। पांचवा पॉइंट सर बता दीजिए, क्या लिखा है, बाय केथ और डेविस। पांचवा पॉइंट आपका किसमें? हाँ, बाय केथ एंड डेविस ये डेफिनेशन दी गई है कि कम्युनिकेशन इज द अच्छा, प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सोर्स पर्सन टू अनदर। नेक्स्ट आपका है कम्युनिकेशन इंक्लूड्स फैक्ट्स, इमोशंस, वैल्यूज एंड फीलिंग्स। कम्युनिकेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। बाय केथ एंड डेविस जो डेफिनेशन है, communication is the process of passing information and understanding from one person to another। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें क्या है, कम्युनिकेशन इज ऑन गोइंग प्रोसेस। और फिर आपका है कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस। इंपॉर्टेंस की बात सर करें, यस, सर ये डायनेमिक प्रोसेस बता दीजिए, डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस का मतलब एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक, यानी सतत चलने वाली प्रक्रिया। यानी कम्युनिकेशन में क्या होगा कि जैसे आप बोलेंगे तो अगला उसका कुछ रिस्पॉन्स, फीडबैक देगा,
फिर आप अपना कुछ अपने फैक्ट्स रखेंगे, फिर अगला अपना कुछ आइडियाज रखेगा। यानी ये डायनेमिक प्रोसेस है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और इसका महत्व है, महत्व में इंपॉर्टेंस में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हमने कुछ लिखे, कुछ पॉइंट्स आप अभी ऐड कर सकते हो। जैसे बाय कम्युनिकेशन यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ इन बेटर वे। कम्युनिकेशन से अपने आप को बेटर वे में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। और टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए है। साथ में अ टूल टू गेट अ जॉब। एक कहते हैं ना कि अगर आपको कहीं जॉब लेना है तो इसके लिए भी एक टूल है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कम्युनिकेशन से हम अपने इमोशंस, अपने आइडियाज, अपने इनोवेशंस, अपने फैक्ट्स, वैल्यूज, फीलिंग्स सब रिप्रेजेंट करते हैं एक दूसरे के समक्ष। और जो भी हमारे कलीग्स हैं हमारे साथ इस समय, तो हमने बताया था कम्युनिकेशन ऑफ इज ऑफ टू टाइप्स। एक आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है और एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब हम बोल करके अपने वॉइस से चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका कहलाता है वर्बल कम्युनिकेशन। और एक होता है कि जब हम इशारे में बताते हैं किसी चीज को, तो वो क्या कहलाता है, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सर रिटेन वाला यहाँ किस में तक वो आएगा, वो भी नॉन वर्बल में ही आएगा ना? कौन सा? रिटेन रिटेन। हाँ, अगर रिटेन लिखा है, आप उसको पढ़ नहीं रहे हो, यस सर। तो आप पढ़ नहीं रहे, केवल आपको चिट्ठी पहुंच गई, अगला पढ़ रहा है, तो यस। आप मतलब अगला पढ़ रहे हैं ना, मतलब रिसीवर उसको रीड कर रहा है, आपने कुछ नहीं किया, आपने केवल लिख के भेजा। कई बार ना किसी किसी बुक में यस सर। वर्बल, नॉन वर्बल और रिटेन वाले को अलग में भी लिखा रहता है। यस सर। जैसे जो फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह से, इशारों से बातचीत होती है, वो सब नॉन वर्बल में आता है। आपको तो बेसिक ये समझना है कि डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और कितने टाइप के हैं, और इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है। यस सर। हो गया सभी लोगों का? एक मिनट सर, लास्ट पॉइंट। हो गया सर। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि आपके पास एक तो आप बोलने वाले हो, और दूसरा क्या हो, उसको रिसीव करने वाला। यानी एक आपका सेंडर होगा और एक क्या होगा, रिसीवर होगा। सेंडर एंड रिसीवर, ये आपको बताते हैं। जैसे देखिए, एक तो आपका सेंडर और दूसरा आपको फाइनली क्या होता है, रिसीवर। सेंडर और रिसीवर होता है। लेकिन अभी जो मैसेज, यानी कि जो मैसेज होगा या इंफॉर्मेशन होगा, ये आपका सेंडर से कहां पे जा रहा है, रिसीवर के पास। और रिसीवर इसके बदले में क्या देता है, फीडबैक। रिस्पॉन्स या फीडबैक। तो कोई भी कम्युनिकेशन अगर आप कर रहे हैं, तो उसमें जितना महत्वपूर्ण आपने मैसेज और इंफॉर्मेशन दिया है रिसीवर को, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि रिसीवर आपको क्या रिस्पॉन्स या फीडबैक दे रहा है। फीडबैक दे। रिसीवर के द्वारा दी जाने वाली जो रिस्पॉन्स या फीडबैक होती है, ये बहुत ही मायने रखती है, इंपॉर्टेंट है। तो रिसीवर जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं रिसीवर को, उसके बदले में वो क्या रिस्पॉन्स या फीडबैक देता है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक बात आप और समझिएगा, जैसे सेंडर जो होता है, ये जो मैसेज को भेजता है, तो इसको बोलते हैं इनकोडिंग। यहाँ से इनकोडिंग करके मैसेज को भेज रहा है, और जब ये रिसीवर के पास पहुंचेगा तो क्या करेगा, ये डिकोडिंग करेगा। डिकोडिंग। सेंडर ने इनकोडिंग क्या किया, मैसेज या इंफॉर्मेशन को भेजा,
और रिसीवर इसको डिकोड कर रहा है, यानी समझ पा गया, तो समझने के बाद फिर क्या देगा, रिस्पॉन्स या फीडबैक देगा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, सेंडर, इसको बना लीजिएगा, सेंडर, यहां से फिर आपने एरो लगाया, इनकोडिंग, इनकोडिंग में क्या चीज है, मैसेज या इंफॉर्मेशन, और इसको फिर आगे क्या होगा, डिकोडिंग, डिकोडिंग कौन कर रहा है, यहाँ पे रिसीवर, और करने के बाद ये क्या इसको भेज रहा है, रिस्पॉन्स या फिर फीडबैक, इसको बना के देगा। ये प्रोसेस है इसका कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन का प्रोसेस है जिसमें कि जो सेंडर होता है वो मैसेज या इंफॉर्मेशन या जो भी फैक्ट्स हैं वो इनको इनकोड करता है, और रिसीवर इसको क्या करेगा, डिकोड करेगा, और डिकोडिंग करने के बाद जो रिस्पॉन्स या फीडबैक है वह सेंडर को प्रोवाइड करता है, वह सेंडर को प्रोवाइड करता है। अब एक बात और आती है कि जैसे मान लीजिए कि आप जब भी कोई कम्युनिकेशन करेंगे, तो कम्युनिकेशन करने के पहले आपने कम्युनिकेशन किया, उसके पहले आप देखिएगा ये बात आपके माइंड में आती है, क्या होता है, ये बात आपके माइंड में आती है। तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, आइडिएशन, यानी हमारे माइंड में आइडिया आता है। तो आइडिएशन होता है, हमारे माइंड में विचार आते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, उन्हीं विचारों को हम क्या करते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं। यानी आइडिया पहले आएगा, फिर हम क्या करेंगे, उनको कम्युनिकेट करेंगे, और कम्युनिकेट करने के बाद जो है रिसीवर है वो उसको डिकोड करेगा, और फिर रिस्पॉन्स या फीडबैक देगा। एक बात आती है कि जो मान लीजिए कि जो मैसेज या इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, मान लीजिए कि मैसेज इंफॉर्मेशन है, सेंडर ने इनपुट किया और रिसीवर उसको डिकोड नहीं कर पाएगा, तो ऐसे में रिस्पॉन्स या फीडबैक नहीं आएगा। जैसे अगर कोई पर्सन हम लोगों के पास आ करके किसी ऐसे लैंग्वेज में बात करें जो हम समझ नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब है कि सेंडर जो है उसने इंफॉर्मेशन शेयर किया, उसने इनकोड किया, लेकिन रिसीवर के रूप में मैं उसको डिकोड नहीं कर पाया, तो वो फिर क्या होगा, कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जो सेंडर है वो जिस लैंग्वेज में, अब जैसे मान लीजिए बोले हैं लैंग्वेज, उनका लैंग्वेज यानी कि वो आप ट्रांसमिट कर रहे हो लैंग्वेज, वो लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि रिसीवर भी उसको समझ पाए। अगर रिसीवर उसको समझ पाएगा तभी वो रिस्पॉन्स या फीडबैक दे पाएगा, अदरवाइज वो डिकोड नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या वो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और एक बात मैं आपको और बताएंगे कि एक छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, वो ये है कि फीडबैक जो होता है उसका क्या महत्व है। और फीडबैक का क्या महत्व है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जब भी सेंडर कोई इंफॉर्मेशन भेजता है रिसीवर को, रिसीवर अगर उसको डिकोड कर पाता है, समझ जाता है, तो उसके बदले में वो क्या है, रिस्पॉन्स या फीडबैक सेंडर को देता है। तो ये फीडबैक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंट स्टेप माना जाता है। इसका भी एक बना लीजिएगा, ओके सर, बना लीजिए, इसको इम्पोर्टेंट है। हेलो सर। हो गया। हेलो सर। क्यों सर, हाँ जी बोलिए। वीडियो सर रुक गया है। जी सर, जो बोले आप सर, फीडबैक दिया जाता है सर, वो फीडबैक का या सजेशन का काम यही होता है कि जो भी प्रोडक्ट हो या जो भी इंफॉर्मेशन हो
उससे रिलेटेड क्या कमियां हैं या उसकी क्या अच्छी चीजें हैं सुधार के लिए, या उसको और अच्छा बनाया जा सकता है, उसी के लिए फीडबैक या देखिए, सजेशन दिया जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल इन्हीं के लिए लेते हैं। मान लीजिए मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ आप लोगों से, मैं अपनी इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूँ। तो अगर जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप उस पर अपना रिस्पॉन्स देते हैं, फीडबैक भी जी देते सर। हैं कि सर ये हमको समझ में नहीं आया, प्लीज इसके ऊपर रिकैप कर दीजिए। तो हम फिर दोबारा बताते हैं, फिर आप डिकोड कर लेते हैं, समझ में आ जाता है। तो मान लीजिए कि आप अगर कोई रिस्पॉन्स मुझे नहीं दे रहे हैं, कोई फीडबैक नहीं दे रहे हैं, तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि जो मैंने इंफॉर्मेशन डिलीवर किया है वो आपको समझ में आई है कि नहीं? ठीक है। हाँ। यस और सर। कोई डाउट आप लोगों को? नो सर। नहीं सर, क्लियर। अब देखिए क्या होता है ना, जब कम्युनिकेशन करते हैं दो लोग, तो उसमें क्या बैरियर आ सकता है। कम्युनिकेशन करते वक्त क्या बैरियर, क्या रुकावट आ सकता है, यह भी हम लोग देखेंगे। इसमें जैसे कि फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, इसके अलावा आपके पास फिजिकल बैरियर्स होते हैं और कल्चरल बैरियर्स होते हैं, लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सिमेंटिक बैरियर्स हो सकते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या जेंडर बैरियर्स भी हो सकते हैं। तो ये बैरियर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग अगले वाले सेशन में देखेंगे, कल वाली क्लास में। अभी हम किसी को रिकैप कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सेशनल के लिए, आपके सेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन लोग अगले सेशन में देखेंगे। एक बार रिकैप कर लेते हैं कि कई हमारे बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश वीक है, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, जिसको आपको इंग्लिश में लिखना है। तो हम लोग फिर से एक बार रिकैप करते हैं कम्युनिकेशन में कि कम्युनिकेशन क्या है। तो सिंपल में क्या है, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर और एक्सचेंज of information from one source or one person to another source or another person। यानी एक पर्सन या एक सोर्स से दूसरे सोर्स या पर्सन को इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, ट्रांसफर करना, शेयर करना, ये आपका कहलाता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस होता है, कम्युनिकेशन एक डायनामिक प्रोसेस होता है। और हम बात करें, कम्युनिकेशन एक ऐसा मोड है जिसके थ्रू हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन में क्या है, इसमें सेंडर होता है, सेंडर मतलब भेजने वाला, और रिसीवर का मतलब प्राप्त करने वाला। तो सेंडर जो इंफॉर्मेशन या मैसेज है उनको इनकोड करके भेजता है, तो रिसीवर उसको डिकोड करता है, और डिकोड करने के बाद फिर बदले में रिस्पॉन्स या फीडबैक देता है, जो कि सेंडर फिर उसको समझता है कि जो रिसीवर है उसको प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन समझना है, नहीं समझना है, या क्या दिक्कत है। तो ये आपका प्रोसेस होता है सेंडर इनकोडिंग। देखो क्या प्रोसेस हो गया, सेंडर, फिर इनकोडिंग मैसेज या मीडिया इंफॉर्मेशन, फिर आपका यहाँ पे लिखना है डिकोडिंग रिसीवर, डिकोडिंग बाय रिसीवर, और रिस्पॉन्स फीडबैक दे रहा है। बाकी लोग अपनी माइक ऑफ कर लीजिएगा, माइक ऑफ कर लीजिए क्योंकि आवाज डिस्टर्बेंसेस आ रही है। तो यहाँ पे मैंने बोला कम्युनिकेशन क्लैरिटी हो गई। जिसको भी डाउट लग रहा हो वो अपनी माइक ऑन करके प्लीज मुझे बताइए कि कम्युनिकेशन में कोई, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम आपको लग रहा हो, या कम्युनिकेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें कोई डाउट हो, इंपॉर्टेंस में कोई डाउट हो, और जो इसका ट्रांसमिशन मोड है कि सेंडर इनकोडिंग मैसेज इंफॉर्मेशन और डिकोडिंग रिसीवर, यानी इसका मतलब क्या है, सेंडर ने इनकोड किया मैसेज या इंफॉर्मेशन को या मीडिया जो भी हुआ, इसके बाद ये डिकोडिंग कॉल कर रहा है, रिसीवर कर रहा है, और रिसीवर बदले में रिस्पॉन्स या फीडबैक दे रहा है जो सेंडर रिसीव कर रहा है। तो यहाँ सेंडर इससे बदल, यानी रिस्पॉन्स और फीडबैक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेप होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, क्योंकि अगला सेक्शन हमारा है, उसमें क्या होता है, जैसे आपने जो, आप मान लो कम्युनिकेट कर रहे हो और सामने वाला अगर गूंगा या बहरा है, तो कम्युनिकेशन आपका वॉइस नहीं समझ पाएगा।
दूसरा है, अगर मान लीजिए कि आप बोल रहे हो लैंग्वेज आपका दूसरा है, लैंग्वेज बैरियर बोल सकते हो, मतलब कोई मलयालम में आके हमसे बात करें, हमें नहीं वो लैंग्वेज पता है तो प्रॉब्लम है। तो ऐसे कल्चरल बैरियर्स हो सकते हैं, फिजिकल बैरियर्स हो सकते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं, बैरियर्स, प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारा अगला लेक्चर है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट उठेगा सेशन के लिए, वो ये होगा, डिफाइन कम्युनिकेशन, इट्स इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, डिफाइन कम्युनिकेशन, इट्स इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा आपका क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना है। तो अगर किसी भी बच्चे को डाउट लग रहा हो तो प्लीज लेट मी नो सो दैट वी कैन क्लियर द डाउट। सर कंपोनेंट्स में क्या लिखेंगे? किसमें? कंपोनेंट्स में। हाँ, कंपोनेंट्स में क्या हुआ, आप खुद देखिए कि जैसे एक तो मैसेज या जो इंफॉर्मेशन है उसको भेजने वाला चाहिए, यानी सेंडर होगा। दूसरा इनकोडिंग, इनकोडिंग का मतलब किस लैंग्वेज में ट्रांसफर कर रहे हैं मैसेज को, किस मोड में कर रहे हैं, तो इनकोडिंग। दूसरा आपका डिकोडिंग, और तीसरा चौथा आपका क्या हो जाएगा, रिसीवर, और पांचवा क्या हो गया, रिस्पॉन्स या फीडबैक। तो ये आपके कंपोनेंट्स आपको इस तरीके से बताना है। तो यानी मैं फाइनली देखा जाए, मेन तो सेंडर और रिसीवर। तो सेंडर, फिर इनकोडिंग, मैसेज और मीडिया, उसके बाद आपका डिकोडिंग बाय रिसीवर, और फिर रिस्पांस और फीडबैक, ये आपका फिर सेंडर को मिलता है। ये आपके कंपोनेंट्स होते हैं। और कोई भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज है कि सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, आइडिया आएगा। आप आइडिएशन, आइडिया क्रिएट इसके थ्रू आप उसको व्यक्त करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। दो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। थर्ड क्वेश्चन आपका है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में जैसा कि मैंने बताया आपको, एक वर्बल कम्युनिकेशन है और दूसरा आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो नॉन वर्बल में जब हम फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने बॉडी मूवमेंट से या अपने आई मूवमेंट से, ठीक है, चीजों को एक्सप्रेस करते हैं या कम्युनिकेट करने का काम करते हैं, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा। और वर्बल कम्युनिकेशन जैसा कि हम अभी कर रहे हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन के थ्रू, वॉइस के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं। पहला क्या हो गया, डिफाइन कम्युनिकेशन, इट्स इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा आपका हो गया कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, और थर्ड क्वेश्चन आपका हो गया टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो वहां पे भी आपको एक्सप्लेन। किसी को भी डाउट हो प्लीज लेट मी नो। सर रिपीट अगेन कम्युनिकेशन। सर सब समझ में आ रहा सर। वर्बल नॉन वर्बल वाले में, जैसे सर आप हम लोग को बता रहे हैं, आपका वीडियो ऑन है तो आप वर्बल में है, हम लोग वीडियो ऑन, ऑडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं तो नॉन वर्बल हो गए। है ना सर? देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन जैसे अभी मैं वॉइस बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। जी सर। अब फिर जैसे मैंने आपको बोला ना कि माइक ऑन कर लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए, तो इसका मतलब आप रिस्पॉन्स या फीडबैक मुझे दे रहे हैं। और नॉन वर्बल का मतलब, जैसे आप मिस्टर बीन देखते हैं, चार्ली चैपलिन का शो आता है, जहां वो बोलता नहीं लेकिन सब कुछ हम समझ जाते हैं। यस सर। और किसी बच्चे को कोई डाउट? हेलो सर, रिपीट अगेन कम्युनिकेशन स्किल डेफिनेशन। अच्छा देखिए, कम्युनिकेशन स्किल जैसे क्या समझे आप, प्लीज आप बताइए। सर कम्युनिकेशन स्किल जैसे कि किसी के सामने बात करने का, विचार अपने रखने का, वही कम्युनिकेशन स्किल है कि कैसे विचार अपने रख सके। और व्हाट्स योर गुड नेम? सैफ आजम। सॉरी, माय नेम इज सैफ आजम। ऑनलाइन स्टडी करने के लिए। ओके मिस्टर सैफ आजम, आपने बोला सकीम जोंग सर। कम्युनिकेशन में क्या है कि चूंकि हम लोगों को प्रोफेशनल कम्युनिकेशन पढ़ना बहुत सिंपल वे में हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है। तो कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इतना है, स्टडी टेबल हैं वो स्टडी टेबल मिल जाएगा। जो सूचनाएं हैं हमारे पास, इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स हैं, सोर्स तक पहुंचाना। यानी कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच वी ट्रांसफर
we transfer or exchange the information or messages or facts from one person to another person. आपको सिंपल ये बताना है कि communication is the process by which we exchange or transfer the information or facts or messages from one person to another person or from one source to another source. ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। कोई किसी और को कुछ डाउट है? क्योंकि 3 क्वेश्चंस आपके सेशनल के लिए यहाँ इंपॉर्टेंट बनते हैं। उसमें डिफाइन कम्युनिकेशन, इट्स इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा आपका कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, और थर्ड आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके सर, ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। आप लोग इन्फॉर्मेशन सर हेलो सर हेलो सर। यस टेल मी। थैंक यू सर। सर ये पूछना था सर, जो असाइनमेंट हम लोग का हो गया सर, हम लोग लाके कॉलेज में जमा कर सकते हैं सर? क्या चीज? सर असाइनमेंट हम लोग का कंप्लीट हो गया था, उस समय जब आने वाले थे सर तो लॉकडाउन लग गया फिर से। अभी अपने पास रखे रहिए, कंसर्निंग टीचर्स से बात कर लीजिएगा ग्रुप के थ्रू। जी सर। ठीक है, ओके सर, ठीक है सर। थैंक यू सर। सर ऑनलाइन होगा, आना पड़ेगा। ऑनलाइन आप